So last time we discussed image formation by convex mirror for different position of object. जब convex lens या converging lens के सामने अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या साइज होता है और ये कब यूज होता है ना, ये हमने डिस्कस किया था। एक पोजीशन बच गया था हमारा लास्ट टाइम कॉन्वेक्स लेंस का, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड रेज ऑफ लाइट आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रेज ऑफ लाइट आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इससे पहले वाले में हमने किया था कि रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दीज आर पासिंग थ्रू द convex lens. But if rays are not parallel to the principal axis, ये वाला principal axis हो गया आपका, इसके पैरेलल नहीं है, ये नंबर 1 और नंबर 2 रेज, ओके, ये रेज इसके पैरेलल नहीं होंगी, then how image will form? And this position, ये जो केस है, ये यूज होता है when we find the focal length of convex lens in laboratory, ओके। जब फिजिक्स लैब में हम convex lens की focal length find करते हैं, that object is at distance, large distance, okay, and then rays are not coming parallel to principal axis, so this position is used there. So we are going to start with this and after that हम discuss करेंगे image formation by which lens? concave lens और diverging lens। तो शुरू करते हैं और हम बनाते हैं lens as usual। ये देखिए ऊपर और ये नीचे डिस्टेंस इक्वल है एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, राइट। आप अपनी नोटबुक में 3 लाइंस ऊपर और 3 लाइन नीचे लेंगे तो ये हो गया 7th लाइन एंड इसके दोनों तरफ हमने ये पॉइंट्स बनाए इक्वल डिस्टेंस तक और इनको जेंटली ज्वाइन कर दिया, ओके। तो ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स लेंस। अब रेज जो है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। रेज आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रेज जो हमारी आ रही है दीज आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए एक रे हमारा आया यहां से, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, एट इंफिनिटी पर है, तो दिस रे इज कमिंग, ये आया। सेकेंड रे जो है देखिए ये, ओके, यहां से जा रहा है और थर्ड रे ये। So these are the 3 rays which are coming from the distant object which is at infinity, right? अब इनका क्या होगा? Refraction will take place because ये air हो गया, ये glass हो गया, तो refraction will take place। तो देखिए this ray of light will go straight, ये तो straight जाएगी because it is passing through optical center, okay? अब इसका क्या होगा देखो, it will bend because rarer to denser medium आ रही है तो it will bend and it will bend and ये भी bend होगी। तो ये जो कैसे जाएगी, ओके, ये यहां से आ रहा है पीछे से, ये ना, ये कैसे जाएगा? It will go parallel to principal axis, ये जाएगी ऐसे, थोड़ा टेढ़ा हो गया देखिए इसमें, it will go parallel to principal axis and this ray it will bend, ये बेंड होगा और ये भी यहां पर आकर मिलेगा। तो these 3 rays are meeting at this point, तो image of the object will form here, okay। और जब distance of object is large, it is an infinity, then rays meet at point focus on the principal axis। तो ये जो इमेज बन रहा है inverted image, small image of the object, it is at focus, तो ये फोकस पर आकर मिलती है। So this means image of the distant object, a large object, is formed at focus. It is inverted and small in size, and rays are not parallel to principal axis. Okay, so this case done. तो ये प्रैक्टिकल में हम यूज करते हैं रे डायग्राम में। तो we are talking about the ray diagrams. After that, ray diagram by concave mirror. तो रे डायग्राम बाय कॉन्केव मिरर। अब फर्स्ट हम जो केस लेने जा रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो देखिए इमेज कैसे बनेगा, ठीक। उससे पहले हम बनाते हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस हो गया, इक्वल हो गया, देन दिस हियर एंड जॉइन इट। इनको हमने देखिए ज्वाइन कर दिया। दिस इज अ कॉन्केव लेंस
इट्स F1, ये हमने इक्वल डिस्टेंस को ले लिए, दिस इज F1 and this side is same distance, this is O and here it is okay and here. Any problem here? Yes, so draw it. So this is F1 और ये आपने बना दिया होगा, this is F2. Now rays are parallel to principal axis. तो ऑब्जेक्ट इज एन इंफिनिटी. जो फर्स्ट केस है, दिस ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. ओके, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है. तो देखिए, ऑब्जेक्ट इज एन इंफिनिटी, तो रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये पैरेलल है, ये भी देखिए पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड दिस साइड आल्सो. इसको ऊपर लिख लेते हैं, दिस इज F1, ये हो गया ये. So these rays are parallel to each other, and we have discussed when we were talking about the rules for image formation. These rays of light will, after refraction क्या होगा, these will spread, ये फैलेंगी, हाँ. तो ये rays जो है, these appear to be coming from a point behind the lens. तो ये देखिए, इसमें ये रे ऐसे आएगा, जो it appears to be coming from this point, ये भी इससे आएगा, राइट, एंड दिस आल्सो. अब ये इनको एक्सटेंड कर देंगे, तो ये जा रहा है, देखिए, दिस वे, ये. सो दीज रेज आर स्प्रेडिंग एंड इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, एंड साइज ऑफ द इमेज यू कैन सी, इट इज यस पॉइंट साइज. कहां बनना है? पोजीशन फोकस पर. वर्चुअल है, रियल है, इट इज वर्चुअल. ओके, सो इसमें हम लिख सकते हैं, नंबर 1, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. नंबर 2 क्या होगा? साइज कैसा है? पॉइंट साइज. पोजीशन क्या है इसका? देखिए, पोजीशन एट फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज भी इधर ही बन रहा है. तो व्हेन वर्चुअल इमेज बनता है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, ठीक है, व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर ऑन द सेम साइड. इन केस ऑफ लेंसेज, virtual image is on the same side of the object. This you have to remember. ठीक है. कॉन्केव, जब मिरर बात कर रहे थे, तो कॉन्केव मिरर में कैसा था? देखिए, कॉन्केव मिरर में इमेज मिरर है, तो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर था, है ना. वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, एंड लार्ज इमेज बन रहा था. ठीक, तो दिस इज द डिफरेंस. नाउ सेकंड केस, ये वाला केस है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? अब ये इसको ड्रॉ कर लिया, so draw it. चलिए, तो सेकेंड केस है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी. इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हुआ है. ओके, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. तो पहले लेंस बना लेते हैं. देखिए, लेंस बन रहा है, यस, डन. देन इक्वल डिस्टेंस, दिस इज O, ये हमारा F हो गया. सो हियर इट इज F1 एंड सेम डिस्टेंस हमारा हो गया यहाँ पर F2. देन इसका कितना होगा? 2F. ओके, इसका जरूरत है नहीं है, तो चलो बना लेते हैं. सो दिस इज 2F1 and same way here this is 2F2. Now object is between O optical center and infinity, anywhere it is lying, कहीं भी हो सकता है. ठीक, यहाँ इसको और
एक्सटेंड करें तो यहाँ कहीं भी इसका पोजीशन है, O एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ले सकते हैं इसको, है ना। तो हमने ऑब्जेक्ट को लिया हियर, इट इज लाइंग हियर, यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी। तो देखिए फर्स्ट रूल हमारा क्या था, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस पासेस थ्रू फोकस, ये हमारा पहला रूल था। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये जा रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर दिस थोड़ा सा इसको चेंज करें। सो नाउ देखिए ए बी इज द ऑब्जेक्ट, नाउ थोड़ा सा हमने डायग्राम चेंज किया। नाउ दिस इज अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो हम पहले इसको मिला देते हैं, ओके, तो डायग्राम जो है करेक्ट हो जाएगा। इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, ये स्प्रेड कर रही है, ठीक है, दिस इज अ रूल, तो हमने इसको यूज किया रूल को। नाउ सेकंड रे ऑफ लाइट, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, तो इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड, क्योंकि इस पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा जब ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। तो देखिए ये जो रे ऑफ लाइट है यहां से जाएगा एंड ये इस तरह से यहां से पास होके जाता है एंड दीज टू रेज अपीयर, देखिए आर मीटिंग हियर। यहां पर देखिए ये बन गया हमारा इमेज ए डैश बी डैश। So you can see the size of the image is smaller than the object. It is smaller than the object. And here it is formed between, yes, object and optical center. So here image is formed between optical center and object. This you have to remember. Right? Again it is virtual. So object and image both are on the same side. So this is the second case of image formation by concave लेंस। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अपन इसको यूज कहां करते हैं, ठीक है, वेयर डू वी यूज दिस पोजीशन। इससे पहले हम इसको लिख लें कि हियर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहां पर बन रहा है, बिटवीन ऑब्जेक्ट and O. Size smaller than object, smaller than object। इसका एप्लीकेशन क्या होता है ना। तो दिस concave lens, it is used in the correction of myopia, it is used in correction of myopia। अगर हमारा आई में मायोपिया का डिफेक्ट हो, नॉट डिजीज, डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड, ओके। सो मायोपिया डिफेक्ट है, सो तब हम क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस को यूज किया जाता है। तो दिस इज यूज इन द केस ऑफ मायोपिया। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, तो देन व्हिच लेंस इज यूज, कॉन्केव लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया। एनी प्रॉब्लम हियर? सो वी हैव डिस्कस्ड image formation by ray diagram or image formation by concave lens. Now after that what we are going to do? So after that we are going to discuss some important questions which can be asked in this term 1 exam. So I am going to wrap it and after that some questions, and I am sure that you will note down side by side. So now let's hear the questions. So now we are going to discuss some important questions based on lenses. So ये क्वेश्चन देखिए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन बेस्ड में भी आ सकते हैं और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में भी, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो फर्स्ट केस हमारा जो आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर अगर कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस है, उनके आधे पोर्शन को कवर कर दें, ब्लैक पेपर से या ब्लैक क्लॉथ से कवर कर दें, तो क्या होगा, क्या इमेज बनेगा? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एंड समटाइम कंफ्यूजन इज देयर। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओके दीस टू केसेस। तो जैसे ये लेंस है हमारे, इनका हाफ पोर्शन हमने कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, ओके, या ब्लैक क्लॉथ से। सेम वे इफ वी कवर द हाफ पोर्शन, ओके, ऐसे हम इसको कवर कर दें तो क्या होगा, ओके। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो इफ हाफ पोर्शन of a lens
is covered with black cloth. तो देखिए लेंस हम बना रहे हैं, तो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस हियर एंड दिस इज कॉनकेव. So if half portion is covered, half portion of the lens is covered, तो डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने इसको इसलिए ये कर दिया. ओके, if half portion is covered with black, इसको हमने ब्लैक से कवर कर दिया और सेम इस केस में कर दिया. तो इस केस में क्या होगा, तो इमेज फॉर्म होगा, इमेज विल फॉर्म, इमेज जरूर फॉर्म होगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा. इमेज फॉर्मेशन विल बी देयर बट इंटेंसिटी विल बी लेस. तो इसका आंसर क्या आता है हमारा, इमेज विल फॉर्म विथ लेस इंटेंसिटी. मीन्स उतना ब्राइट नहीं रहेगा इमेज. क्यों? सिंस इंटेंसिटी जो है इमेज फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर, स्क्वायर ऑफ द एपर्चर. इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एपर्चर. तो पहले केस में क्या है, एपर्चर, अगर पूरा लेंस ले रहे हैं तो दिस इज द एपर्चर, पूरा एपर्चर है. ठीक है, तो एपर्चर ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी. लेकिन इस केस में क्या, देखिए एपर्चर इज रिड्यूस, एपर्चर कम हो गया. जब एपर्चर कम हो गया तो अपर्चर आधा हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी. तो दिस इज द रीजन. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, एक और पूछा था कई बार कि सर इफ लेंस इज देयर एंड इट इज कट इनटू टू पीसेस, इस तरह से इसको हमने कट कर दिया दो पीसेस में, ये एक पीस आ गया एंड दिस इज सेकंड पीस. ओके, सो नाउ इफ अ लेंस इज कट इनटू two halves along principal axis, whether it is concave or convex. इसको भी हमने ऐसे काट दिया, this is one piece, this is second piece, और ये देखिए इस तरह से हो जाएगी. ठीक, this is and same way here. और फोकल लेंथ अगर इसका f है और इसका भी फोकल लेंथ f है, तो what will be the new focal length? Just think. ओके, सो क्या होगा इस केस में, सोचा? ओके, पहले हम बता दें. देन इसका आंसर क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल रिमेन सेम. फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल रिमेन सेम रहेगा. अगर f पहले था तो अब भी f रहेगा. ओके, इसका भी फोकल लेंथ f रहेगा और इसका भी फोकल लेंथ f रहेगा, इसका भी f रहेगा, इसका भी f रहेगा. तो फोकल लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. दिस यू हैव टू रिमेंबर. इट्स अनदर गुड क्वेश्चन. चले, श्योर, एनी डाउट? ठीक, बिकॉज रिफ्रैक्शन तो होगा, लाइट पास होगा तो फोकस तो उसका उतना ही रहेगा. तो देयरफॉर फोकल लेंथ विल नॉट चेंज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था कि सर लेंस को अगर वर्टिकली काट दें, ये तो हमने हॉरिजॉन्टली काटा था प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर वर्टिकली काट देंगे तो क्या होगा, उस केस को भी स्टडी कर लेते हैं. दैट इज द थर्ड केस. तो आई एम गोइंग टू रब इट. नाउ थर्ड केस, इफ अ लेंस इज कट वर्टिकली इनटू टू पीसेस. तो हमारे पास में थर्ड केस है, इफ अ लेंस इज कट vertically in two pieces. तो क्या होगा, देखिए अब ये हमारा लेंस है, देखिए दिस इज द लेंस. ओके, एंड इट इज कट इनटू टू पीसेस. इसको हमने ऐसे काट दिया बीच में से, इसको ऐसे काट दिया. तो एक पीस हमारा ऐसा आएगा, देखिए. ठीक है, एंड सेकेंड पीस इसका ये होगा. ठीक, अगर इसका फोकल लेंथ f है, लेंस का फोकल लेंथ f है,
तो ये ईच पार्ट का फोकल लेंथ ऑफ वन पार्ट एंड देन सेकंड पार्ट will change, will remain same. अब देखिए थिकनेस के ऊपर इफेक्ट आ गया है ना, थिकनेस इसका चेंज हो गया इसमें। तो जब इसको हम दो पीसेस में वर्टिकली ऐसे काट देंगे तो फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी हाफ ऑफ और विल इंक्रीज, हाफ हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, कम हो गया है ना, यस थिन हो रहा है, ओके। सो थिन हो रहा है तो फोकल लेंथ इस केस में क्या होगा, डबल हो जाएगा। लाइट विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस एंड विल मीट एट यस अवे फ्रॉम द लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी 2f, इसका भी 2f हो जाएगा और इसका भी फोकल लेंथ 2f हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 15 सेंटीमीटर एंड इट इज कट इनटू टू पीसेस, तो तब क्या हो जाएगा, ईच पीस विल हैव फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगा। So this way we have discussed some questions today also in this session, and I'm sure you will practice and this will help you to achieve good marks in exams along with the knowledge. Now continue to save water in the interest of the nation, in the interest of humanity. So this is the message, because we are called educated if we work or if we do something for our nation and for the society, for the environment. So thank you very much to all of you. Continue to enjoy physics.